रुकावटें आती हैं सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता है, मगर फिर भी वह मंजिल पा लेता है जो कभी हार नहीं मानता है। तो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त जितेश और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी विद जितेश। दोस्तों, आज है 3 अक्टूबर और रोज की ही तरह आज भी हम आपके लिए लेकर आए हैं डेली करंट अफेयर्स के ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपकी अपकमिंग एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। दोस्तों, हम अपने वीडियो में आपके कीमती समय को ध्यान में रखते हुए रोज के सभी करंट अफेयर्स को कम से कम समय में और डिटेल के साथ कराने का प्रयास करते हैं, जिससे कि आपको जानकारी प्राप्त हो जाए और आपका टाइम भी बच जाए। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया गया है? तो हर साल 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है दोस्तों। इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस, ये हर साल 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। शिक्षा, जन जागरूकता और अहिंसा के संदेश को पूरी दुनिया में फैलाने के लिए हर साल 2 अक्टूबर को ये अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, 15 जून 2007 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसे मनाने को स्वीकृति दी थी, ये भी आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में संपन्न रक्तदान अमृत महोत्सव में किस राज्य को प्रथम स्थान मिला है? तो दोस्तों, रक्तदान अमृत महोत्सव में मध्य प्रदेश राज्य को प्रथम स्थान मिला है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयोजित रक्तदान अमृत महोत्सव के तहत रक्तदान संग्रह में मध्य प्रदेश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर 17 सितंबर 2022 से 1 अक्टूबर 2022 तक देश भर में रक्तदान अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस के अवसर पर दिल्ली के एम्स में आयोजित एक समारोह में मध्य प्रदेश को रक्तदान अमृत महोत्सव प्रथम स्थान दिया है दोस्तों। और इसी श्रृंखला में दूसरे स्थान पर उत्तराखंड राज्य है दोस्तों, ये भी आप याद रखिएगा। मध्य प्रदेश की बात आई है तो मध्य प्रदेश की जो कैपिटल है वो भोपाल है। मध्य प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान हैं और मध्य प्रदेश के जो गवर्नर हैं वो हैं मंगू भाई सी पटेल, ये आप याद रखिएगा। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में IACC के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो दोस्तों, IACC का जो फुल फॉर्म है वो है इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने डॉक्टर ललित भसीन को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है दोस्तों। डॉक्टर भसीन ये IACC के 54वें राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। IACC की बात आई है तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1968 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है और अभी ललित भसीन को IACC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है दोस्तों, ये आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में सितंबर 2022 में GST का राजस्व संग्रह कितने लाख करोड़ रहा है? तो दोस्तों, अभी सितंबर 2022 में GST का राजस्व संग्रह 1.47 लाख करोड़ रहा है और दोस्तों ये सितंबर 2021 की स्थिति में 26% ज़्यादा रहा है दोस्तों, तो ये आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में 36वें राष्ट्रीय खेलों में हरियाणा के अनीस भनवाला ने कौन सा पदक जीता है? तो दोस्तों, 36वें नेशनल गेम्स जो कि अभी गुजरात में हो रहे हैं, यहाँ पे करनाल के शूटर अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज अनीस भनवाला ने 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल मैन मुकाबले में गोल्ड मेडल हासिल किया है। दोस्तों, आपको बता दूं कि 29 सितंबर को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 36वें राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ किया था। दोस्तों, यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि राष्ट्रीय खेल अपने देश में कितने साल बाद हो रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो राष्ट्रीय खेल जो ये 36वां राष्ट्रीय खेल है ये अभी 7 साल बाद आयोजित हो रहे हैं अपने देश में, तो ये भी आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में अमेरिका, दक्षिण कोरिया और किस देश ने त्रिपक्षीय पनडुब्बी रोधी अभ्यास किया है? तो दोस्तों, अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान ने त्रिस्तरीय पनडुब्बी रोधी अभ्यास किया है दोस्तों। और ये अभ्यास तब किए गए हैं जब उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया तथा अमेरिकी सेनाओं द्वारा द्विपक्षीय प्रशिक्षण के जवाब में इस सप्ताह बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण किए हैं दोस्तों। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा पोषण उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों, पोषण उत्सव की बात आई है तो पोषण उत्सव क्या है? तो सरल शब्दों में पोषण उत्सव अच्छे पोषण के मूल संदेश के साथ एक उत्सव मेले जैसा है दोस्तों।
और इस उत्सव का उद्घाटन महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर किया है दोस्तों, ये भी आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में नागालैंड और किस राज्य में अतिरिक्त 6 महीनों के लिए अफस्पा का विस्तार हुआ है? तो दोस्तों अफस्पा यानी AFSPA का जो फुल फॉर्म है वो है आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। दोस्तों ये एक्ट सशस्त्र बल के विशेष अधिकारों के लिए बनाया गया है। सशस्त्र बल विशेष अधिनियम 1958 के तहत सुरक्षा बलों को बिना किसी पूर्व वारंट के अभियान चलाने और किसी को भी गिरफ्तार करने का अधिकार देता है। केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के कुछ अशांत जिलों में अफस्पा को 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया है दोस्तों, ये आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किसने राज्य आपदा समन कोष जारी करने को मंजूरी दी है? तो दोस्तों अभी गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य आपदा समन कोष जारी करने को मंजूरी दी है। दोस्तों 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर केंद्र सरकार ने 2021-22 से 2025-26 के लिए SDMF यानी कि स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन फंड, जिसको हिंदी में बोलते हैं राज्य आपदा समन कोष, जारी करने को मंजूरी दी है दोस्तों, ये भी आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में भारत और किस देश के बीच विदेशी कार्यालय परामर्श का दूसरा दौर आयोजित हुआ है? तो दोस्तों अभी भारत और नाइजीरिया के बीच विदेशी कार्यालय परामर्श का दूसरा दौर आयोजित हुआ है दोस्तों। दोनों देशों के विदेशी कार्यालय परामर्श के दौरान दोनों पक्षों ने राजनीतिक, आर्थिक और वाणिज्यिक निवेश, रक्षा और सुरक्षा, विकास साझेदारी, क्षमता निर्माण आदि मामलों के शामिल करते हुए द्विपक्षीय संबंधों के संपूर्ण पहलुओं की समीक्षा की है दोस्तों, ये भी आप याद रखिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में होलोग्राफिक तकनीक के लिए एयरटेल ने किसके साथ साझेदारी की है? तो दोस्तों होलोग्राफिक तकनीक के लिए एयरटेल ने अभी नोकिया के साथ साझेदारी की है, ये आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस संस्थान ने भारत के प्रतिष्ठित विरासत वस्त्र शिल्प की सूची का अनावरण किया है? तो दोस्तों अभी यूनेस्को ने भारत के प्रतिष्ठित विरासत वस्त्र शिल्प की सूची का अनावरण किया है। यूनेस्को की बात आई है तो यूनेस्को का जो फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1945 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस में है। बाद आज के क्वेश्चन ऑफ द डे का जो प्रश्न है वो क्या है? हाल ही में यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार यदि लड़कियों को शिक्षा प्रदान की जाए तो बाल विवाह कितने प्रतिशत कम हो सकते हैं? तो दोस्तों यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार यदि लड़कियों को शिक्षा प्रदान की जाए तो बाल विवाह 80% तक कम किए जा सकते हैं। दोस्तों हमारे इस चैनल में डेली करंट अफेयर्स के सेशन कराए जा रहे हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।